Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to share one topic. So basically अभी रिसेंटली मैंने डीएसएस स्टार्ट किया है तो मैंने बेसिकली सोचा है कि मैं अब क्या करूँगी। मैं डेली एक टॉपिक क्लियर करूँगी। डेली आई विल क्लियर वन टॉपिक डेली आई विल क्लियर वन टॉपिक like of day say then in a week I solve the questions related to that topic. So recently I started to reading the hash map basically. मैं आज ही हैश मैप पढ़ रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हैश मैप में भी हम की वैल्यू में स्टोर करते हैं एंड सेम हम ऑब्जेक्ट में भी स्टोर करते हैं देन व्हाट इज द डिफरेंस। मतलब एज अ बिगिनर मैंने सोचा दैट व्हाट इज difference between the hash map and object। बेसिकली मुझे ये दिमाग थॉट प्रोसेस आ रहा था कि अगर मुझे हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसमें कि हम ऑलरेडी की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करते हैं देन बाय वी नीड हैश मैप। सो लेट्स क्लियर द डिफरेंस। मैं अपना भी क्लियर करती हूँ डिफरेंस और साथ साथ में आप सभी का भी जो अभी एज अ मेरी तरह जो बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं डीएसए का। तो फटाफट से हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। वैसे आई नो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए तो मे बी काफी लोग को पता होगा एरे और ऑब्जेक्ट या काफी लोग को नहीं भी पता होगा। जिसे नहीं पता है वो इस वीडियो से देख ले और जिसे पता है बहुत अच्छी बात है। बट देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली इट इज नथिंग, इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। सो बेसिकली जो इसमें एंट्रीज होती हैं वो की वैल्यू पेयर में होती हैं। ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट एंड लेट्स सी द एग्जांपल लाइक वी हैव एन यूजर एंड ये एक यूजर है। मान लो मैं एक यूजर हूँ और मुझे अपनी डिटेल्स फिल करनी है तो मैंने डाला। अब मैं एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया और इसको हम साथ साथ में कंसोल भी करवाते रहते हैं ताकि हमें पता रहे दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ताकि हमें पता रहे कि हम क्या क्या प्रिंट करवा रहे हैं। सो दिस इज अ यूजर। नाउ लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट। अभी मेरा ऑब्जेक्ट जो है एम्प्टी है। अब अगर मैं चाहती हूँ मैं इसमें इंसर्ट, सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर हो गया। मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है यार, ऐसे ही क्लियर होता है। नो क्लियर नहीं हो रहा है, छोड़ो। एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यस। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो लेट्स सी। तो अभी हमारा जो दिस इज माय ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो अभी हमारा एम्प्टी। अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमको वैल्यू सेट करनी है तो हम ऐसे कर लेंगे। यूजर, यूजर के अंदर जो भी हमें की डालनी है नेम, और इसमें मैंने नेम ले लिया प्रियंका। ठीक है। अभी अगर हम इस यूजर को प्रिंट कराएंगे तो मेरे ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक नेम जो है हमारा की हो गई और जो इस प्रियंका है ये इसकी वैल्यू है। सेम अगर मैं चाहूँ और डिटेल्स ऐड करना तो यूजर, अगर मुझे अपनी एज भी ऐड करना है तो मैं ऐड कर देती हूँ। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो नेम है की में और ये प्रियंका उसकी वैल्यू है, एज हो गई की और 24 जो है उसकी वैल्यू है। सेम अगर मुझे अब इसके अंदर एड्रेस भी करवाना है प्रिंट तो एड्रेस डाल दिया मैंने और इसमें मैंने एड्रेस के साथ साथ ये डाल दिया। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे तीन की मिल की एंड वैल्यू के फॉर्म में मिल गया नेम, age, and also the address. So this is how the object will look like. And अगर आप चाहो तो आप वैल्यूज भी अपडेट कर सकते हो। अगर मान लो कि मुझे एज को अपडेट करना है, ठीक है, तो मैंने किया यूजर डॉट एज। अभी मैं फिर से अब मैं डाल देती हूँ 32।
तो लेट्स से अब कौन सी एज प्रिंट होती है। अब हमारी एज जो होगी वो प्रिंट होगी 32, क्योंकि मैंने अपडेट कर दिया है। तो नीचे क्योंकि जो जावा स्क्रिप्ट है वो लाइन बाय लाइन चलती है, तो इसलिए इसने 32 को कंसीडर्ड किया। सो ऑब्जेक्ट यही होता है। तो ऑब्जेक्ट के साथ ड्रॉबैक क्या होता है, क्यों हम ऑब्जेक्ट को अगर हम बड़े लेवल पे वर्क करते हैं तो क्यों हम ऑब्जेक्ट को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ओनली वर्क विद ओनली वर्क विद स्ट्रिंग ओनली वर्क विद स्ट्रिंग एंड सिंबल, नॉट विद नंबर एंड लाइक बुलियन वैल्यूज के साथ भी वर्क नहीं करता है। और इसका कोई स्ट्रक्चर जो है वो मतलब कि लाइक कोई ऑर्डर जब हम इंसर्ट करते हैं तो जब उसको फेच करवाते हैं तो जो ऑर्डर हमारे पास आता है उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, मतलब वो कैसे भी ऑर्डर में आ जाता है। ऑर्डर ऑफ कीज कीज एक ऑर्डर में नहीं आती, मतलब कि कीज आर नॉट कमिंग इन ऑर्डर, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर इंजन। एंड अगर हमें साइज चेक करना है तो साइज चेकिंग के लिए हमें इसमें नीड पड़ती है ऑब्जेक्ट डॉट कीज की। एंड अगर हमें फॉर लूप यूज करना हो तो इसमें हम फॉर लूप वगैरह बस फॉर लूप यूज कर सकते हैं, या फिर और फॉर लूप यूज कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट कीज मेथड यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। And also in object there are two types of methods to access any objects. Uh, two types of two types of methods methods are there to access any object. First first is first is bracket notation bracket notation and second one is dot notation dot notation. So अभी जो हमने यूज किया that was dot notation, and same you can use with bracket notation also. So it is just similarly work with, so you can work. And this is about the normal object. Now let's talk about hash map function and what is hash map. Let's see. Let's make a file so that I can explain. This is hash map. So let's now think about what is hash map function. Let's start it. What is hash map function? So basically hash map क्या होता है? Hash map is a hash map is a data structure data structure that stores value in key value pair key value pair, and वी कैन अगर मैं ऑब्जेक्ट से कंपेयर करूं सो वी कैन एक्सेस इट फास्टर। एंड ऑल्सो हम हैश मैप को डिक्शनरी भी बोलते हैं, जैसे कि डिक्शनरी में क्या होता है कि की वैल्यू पेयर में हमारी वैल्यू की होती है एंड उसमें वैल्यूज होती हैं, सो सेम एज डिक्शनरी ही बोलते हैं हम हैश मैप को भी। तो the other name of hash map is also a dictionary, and the hash map जो है आपका hash map allows, जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ओनली स्ट्रिंग अलाउ करता है,
बट हैश मैप जो है वो आपका हैश मैप अलाउस स्ट्रिंग्स नंबर boolean all these values hash map or accept and if it is very optimized it is very optimized and we can perform many operation multiple multiple operation we can perform on this. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हम हैश मैप को और अच्छे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक न्यू या फिर मैप या फिर ऑब्जेक्ट, लेट्स कंसिडर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और मैप कभी भी क्रिएट करते हैं मैप फंक्शन तो इस मैप फंक्शन से करते हैं। अब नाउ कंसोल कर लेते हैं कि मेरे ऑब्जेक्ट में दिस इज अ हैश मैप ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी कि इसमें क्या आता है। ये हो गया हमारा। अब इसको हम कंसोल करवाते हैं। नोट। तो देखिए मैप जीरो जीरो क्यों आया, क्योंकि अभी इसकी इसको एक और उसमें खोल लेते हैं न्यू टर्मिनल में ताकि क्लैरिटी रहे। हाँ, तो अभी ये आया दिस इज हैश मैप ऑब्जेक्ट। तो मैप जीरो क्यों आया, क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो जीरो है, अभी उसमें कोई भी की वैल्यू नहीं प्रेजेंट है। अब अगर हमें यहाँ पे वैल्यू सेट करनी मतलब जैसे कि हम ऑब्जेक्ट डॉट नोटेशन यूज करके उसमें ऑब्जेक्ट मतलब वैल्यूज डाल रहे थे, तो सेम हम हैश मैप में क्या यूज कर सकते हैं। हम हैश मैप में इसमें होते हैं दो फंक्शंस दैट आर डॉट सेट एंड डॉट गेट। डॉट सेट एंड डॉट गेट। सो अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट में मुझे कुछ डालना है तो मैंने डाला ऑब्जेक्ट डॉट और ऑब्जेक्ट डॉट सेट और सेट में मैंने सेट कर दिया 1। सो अभी चेक करते हैं कि इसमें क्या आया है। इसमें आ गया 1 और 1 की वैल्यू अनडिफाइंड है क्योंकि मैंने 1 के साथ कुछ और लिखा नहीं। तो इसलिए की तो आ गई, मतलब मैंने की तो 1 डाल दिया लेकिन मैंने उसकी वैल्यू नहीं डाली है। तो अब मान लो मुझे इसकी वैल्यू डालनी है तो हम कैसे डालेंगे ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट सेट और यहाँ पे अगर मैंने ले लिया 2 देन उसके बाद कॉमा और 2 में मैंने डाल दिया 1 का। कमिंग लाइक दिस। तो कुछ तो गड़बड़ हो गया है। लेट्स सी क्या गड़बड़ है। ये इसको आई थिंक फंक्शन की तरह वो कर रहा है तो हमें इसको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। अभी ये वर्क करेगा, हाँ। अभी देखो आपकी दो 2 की भी आ गई एंड उसकी वैल्यू भी आ गई। 2 मान लो रोल नंबर हो गया और प्रियंका उस 2 की वैल्यू हो गई। अब दिस अगर हमें वैल्यू इंसर्ट करवानी, वैल्यू इंसर्ट इन हैश मैप ऑब्जेक्ट, देन तो आप यू यूज करोगे। अगर आपको वैल्यू गेट करवानी है ऑब्जेक्ट, हम तो यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं। लॉ एक इसके नीचे करते हैं। सो लॉ दिस is how we can fetch the data from the object। तो ये हो गया। तो देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए तो ये आ गया आपका दिस इज हैश मैप। ओके ये प्रिंट हो गया। ऐसे नहीं, ऑब्जेक्ट डॉट गेट, सॉरी माय बैड, ऑब्जेक्ट डॉट गेट। इसमें अगर टू लिखते हैं तो नाउ लेट्स सी क्या आता है। हाँ, इसमें अनडिफाइंड आया मतलब मैंने कुछ गलत यूज किया।
टू को स्ट्रिंग में लिखना है क्योंकि जो हमारी की है वो स्ट्रिंग में है। सो दिस इज व्हाट। अब देखो, अब मेरी टू, अब मैंने जो टू यहाँ पे प्रिंट करवाया था तो उसकी मैंने की लिखा था, और यहाँ पे मुझे वैल्यू जो है उसकी रिटर्न हो गई। तो ये होता है हैश मैप फंक्शन। हैश मैप में हम ऐसे वैल्यू को इंसर्ट करवाते हैं एंड ऐसे हम गेट करवाते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग। सो एंड ऑल्सो आई हैव, अब मैं देख लेती हूँ कि इसमें क्या, जो मैंने लास्ट में डिफरेंस बताया था वो मैं बता देती हूँ। तो जैसे आई क्लियरली मेंशन हेयर कि हैश मैप स्ट्रिंग नंबर बुलियन दोनों यूज करता है, वेदर ऑब्जेक्ट जो है वो ओनली स्ट्रिंग एंड सिंबल को। और इसमें जो है इंसर्शन बहुत ऑर्डरली मेंटेन होता है। मेंटेन इंसर्शन ऑर्डरली, एक ऑर्डर में मेंटेन होता है एंड ऑप्टिमाइज होता है। ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड फॉर इंसर्शन, इंसर्शन डिलीशन एंड लुकअप्स। एंड ऑल्सो इसमें हम फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, मैप भी यूज कर सकते हैं, फॉर ईच भी यूज कर सकते हैं। सो इसमें हम हायर ऑर्डर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के, जो कि हम ऑब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज हायर ऑर्डर फंक्शन इन दिस। So this is the difference between the hash map and the object. सो नाउ आई थिंक आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हैश मैप और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। सो दिस इज व्हाट द वीडियो इज, एंड just follow for more videos like this. So thank you so much for watching this vlog. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you so much.